ये एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर 1 में पेज नंबर 3 पर आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल है। उसके बाद क्या है? हेट, एलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल और परफ्यूम। तो देखिए, मैटर, इसमें मैटर के पार्टिकल्स कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इसमें से मैटर कौन है ये हमें जानना है। तो मैटर का फॉर्मूला, मैटर का डेफिनेशन क्या होता है कि मैटर के अंदर वॉल्यूम और मास होना चाहिए, कुछ वजन होना चाहिए और कुछ जगह वो घेरे, तब उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। तो इस सब को हम चेक करेंगे, क्या ये जगह घेरता है? तो चेयर को देख लीजिए, चेयर जगह घेरता है, एयर भी जगह घेरता है, मतलब जगह घेरता है यानी मास तो होता है, क्योंकि सिलेंडर में अगर आप एयर भर दें या गैस भर दें तो उसका एक वजन होगा। लव, उस ना मास होता है और ना ही कोई जगह घेरता है, इसीलिए लव मैटर नहीं होगा। स्मेल भी मैटर नहीं होगा क्योंकि वो कोई जगह नहीं घेरता और उसमें मास भी नहीं होता है। तो इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे हम देखिए। तो इसका आंसर जब आप लिखिएगा चैप्टर 1 का क्वेश्चन, क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है उसका आंसर लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैटर विच इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जिसके अंदर मास होगा, द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड मैटर। उस बेसिस पर कुछ चीज़ें हैं जो मैटर के रूप में कंसिडर की जा सकते हैं। उसमें है चेयर, एयर, एलमंड्स, वो जो बादाम होता है, लेमन वाटर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम क्यों किया गया है आप वो सोचिए। अगर सिर्फ स्मेल ऑफ परफ्यूम क्यों किया गया है समझिए आप। स्मेल ऑफ परफ्यूम इसलिए किया गया है यहाँ पर मैटर में से कौन, क्योंकि जब हम परफ्यूम का स्मेल लेते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है? एयर के साथ, यानी कि जो एयर यानी कि एक तरह से गैसेस बोल सकते हैं, गैसेस के साथ हमें परफ्यूम का फ्रेगरेंस भी मिलता है, परफ्यूम का फ्रेगरेंस भी मिलता है। और अगर हम परफ्यूम के फ्रेगरेंस को देखें तो उसका वजन होता है, क्योंकि आपको परफ्यूम का जो बॉटल लीजिएगा उस पर लिखा रहेगा 50 ग्राम, 100 ग्राम। वो बॉटल का थोड़ी वजन रहता है, वो परफ्यूम का वजन रहता है। तो वजन है तो मतलब वो मैटर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कुछ ऑब्जर्वेशन है, उसके लिए रीजन देना है। ऑब्जर्वेशन क्या है? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। जो गर्म फूड होते हैं उनके स्मेल आपको दूर से सूंघ पाते हो, आप दूर से ही समझ में आ जाता है, लेकिन जो ठंडे भोजन होते हैं उन का स्मेल कैसा है ये जानने के लिए उनके करीब आपको जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, इसका आंसर कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंस ड्यू टू द इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी जो हमेशा गतिमान रहता है, जिसमें रिएक्शन हमेशा होता रहता है। तो गर्म चीज़ जो भी होता है, चाहे पानी को ही आप चीनी डाल के पानी में गर्म करोगे तो वो जल्दी से चीनी को घुला देगा। तो गर्म जो खाना बनता है वो हवा के साथ जल्दी से डिफ्यूज़ होता है, और जल्दी से डिफ्यूज जो होगा तो काइनेटिक एनर्जी यानी उसमें बदलाव भी जल्दी जल्दी होंगे, और इसीलिए उसके मॉलिक्यूल में बदलाव जल्दी जल्दी होंगे, इसीलिए हम दूर से उसे सूंघ पाते हैं। विच कॉज देम टू डिफ्यूज़ रैपिडली इनटू द एयर। ये एयर में तुरंत ही डिफ्यूज़ हो जाते हैं। कोल्ड फूड ऑन द अदर हैंड्स हैज़ लेस काइनेटिक एनर्जी। कोल्ड फूड जो होते हैं उसमें कम काइनेटिक एनर्जी होते हैं, एंड इट्स मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ मच स्लोअर रिक्वायरिंग क्लोजर प्रॉक्सिमेटली यहाँ पर प्रॉक्सिमेटी करेंगे, प्रॉक्सिमेटी टू बी डिटेक्टेड। और इसके करीब जाने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, करीब जाना पड़ता है ठंडे भोजन को सूंघने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। ए डाइवर माने तो जो स्विमर होता है, जो स्विम करता है, वो क्या करता है? कट कर देता है वाटर को, तब स्विमिंग पूल में तब जाके स्विम कर पाता है। वाटर की जो फोर्स होता है उसको कट करते रहता है, इसलिए वो तैर पाता है उस पर। तो उसका रीजन बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का रीजन बस इतना ही आसानी से आप यहाँ पर लिख सकते हो। देखिए, ये है, द ऑब्जर्वेशन दैट अ डाइवर कैन कट थ्रू वाटर डिमॉन्स्ट्रेट्स द फ्लडिटी एंड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ वाटर। बस इतना ही आप लिख दीजिए, ये 3 का आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बताना है। तो आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। Particles of matter are characterized by their extremely small size, the presence of space between them, their constant motion, and the attractive forces they exert on each other। ये इसका आंसर हो गया। इस चैप्टर को समझना है तो मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा, चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 1 का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद ये अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो गया समझने में तो वो क्वेश्चन अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें।